Good morning, dear students of class 8. Welcome to my English class. Myself Narinder Kaur from UPS Kralgund. ठीक है बेटा, हम पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है द अनथैंकफुल मैन, जिसमें रमन, उसकी वाइफ, टाइगर, मंकी, स्नेक और एक गोल्ड स्मिथ होता है। तो आपने ये पिछले दो लेक्चर्स में सुन लिया कि किस तरीके से रमन उन एनिमल्स को कुएं से बाहर निकालता है। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो रमन had hardly sat down to eat the wild fruit when the snake called out to him. कहता है कि रमन अभी खाने के लिए बैठा ही था, फिर से खाने के लिए बैठा ही था, तो उसे एक स्नेक की आवाज़ सुनाई दी। स्नेक यानी सांप। प्लीज़ काइंड सर, हेल्प मी आउट ऑफ द वेल एंड सेव माई लाइफ। तो स्नेक इसको क्या बोलता है? ए रहम दिल इंसान, ए रहम दिल सर, बराए करम, बराए मेहरबानी, मुझे इस कुएं में से बाहर निकालो और मेरी जिंदगी बचाओ। रमन was scared of the snake. He said, if I pull you may bite me and I will die. क्या बोलता है? रमन was scared of the snake. रमन सांप से डर गया। स्केर्ड होता है डरना। He said, क्या रमन ने क्या कहा? If I pull you may bite me and I will die. रमन ने स्नेक से कहा कि अगर मैं आपको कुएं से बाहर निकालूंगा, आप मुझे डस लोगे और मैं मर जाऊंगा। The snake said, Please have no fear. स्नेक ने क्या जवाब दिया? Please have no fear. कोई भी डर अपने दिल में मत रखो। I shall cause you no harm. मैं आपको कोई भी नुकसान, हार्म जो होता है बेटा ये होता है नुकसान, मैं आपको कोई भी हार्म, कोई भी नुकसान, कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। रमन took pity on the snake and pulled him out of the well. रमन को इस स्नेक पे दया आ गई, रहम आ गया और उसने स्नेक को कुएं से बाहर निकाल दिया। The snake also thanked him and said, If you need my help, just call out to me and I shall be there to help you. But don't listen to that ungrateful man. Don't pull him out of the well. So saying, the snake slithered away. क्या बोलता है? तो स्नेक को जब इसने रमन ने कुएं से बाहर निकाला तो स्नेक ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि जब कभी भी आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे पुकार लेना, आप मुझे बुला लेना, तो मैं आपकी मदद के लिए आ जाऊंगा। ठीक है बेटा? मगर उसने भी यही बात दोहराई। क्या दोहराई? बट डोंट लिसन टू दैट मगर ये जो एहसान फरामोश आदमी इस कुएं में है, इसकी बात नहीं सुनो। डोंट पुल हिम आउट ऑफ द वेल. उसे कुएं से बाहर नहीं निकालना. ये कहते हुए स्नेक स्लिथर्ड होता है रेंगना. ऐसे ऐसे स्नेक चलता है ना, ऐसे देखो रेंगता है, ऐसे ऐसे ऐसे. तो ये कहते हुए स्नेक वहां से चला गया. When the snake has disappeared, the man called out to Raman and said, Please help me out of the well and save my life. Raman thought, What harm can this man do to me? Then he pulled him out of the well. तो जब स्नेक वहां से चला गया तब रमन द मैन कॉल्ड आउट टू रमन. जब स्नेक वहां से चला गया, वहां से डिसअपेयर्ड यानी कि वहां से ओझल हो गया, वहां से दूर चला गया, तो आदमी ने रमन को आवाज लगाई. जो आदमी कुएं के अंदर था अब उसने रमन को आवाज लगाई. क्या कहा? मुझे बराए मेहरबानी मुझे इस कुएं से बाहर निकालो और मेरी जिंदगी बचा दो. रमन थॉट, रमन ने सोचा, व्हाट हार्म कैन दिस मैन, ये आदमी जो है ये मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकेगा. ये मुझे मतलब रमन ने अपने जहन में सोचा, कहा जब जानवर मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो एक इंसान मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकेगा. तो देन ही पुल्ड हिम, और उसने उसे कुएं से बाहर निकाल दिया. देन ही पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल. ओके. The man thanked him and said, If you need my help, come to me. I live in Varanasi and I am a goldsmith by profession. So saying,
द मैन ऑल्सो वेंट अवे। कहते हैं इस आदमी ने भी रमन का शुक्रिया अदा किया और रमन से कहा कि जब कभी भी मेरी मदद की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप मेरे पास आ जाना। मैं वाराणसी में रहता हूँ और मैं एक गोल्ड स्मिथ हूँ। गोल्ड स्मिथ वो होता है जो सोने के ऑर्नामेंट्स बनाता है। मैं पेशे से, प्रोफेशन होता है पेशा, मैं पेशे से गोल्ड स्मिथ हूँ। ये कहते हुए वो जो आदमी है वहाँ से चला गया। रमन reached the nearby town ठीक है। For several days he tried to get a job, but he could not find one. He was hungry and tired. He felt depressed. He decided to go back home. कहते हैं रमन reached the nearby town. रमन पास वाले टाउन में जा पहुंचा। कई दिनों तक, several days, कई दिनों तक उसने ट्राइड टू गेट अ जॉब, उसने नौकरी हासिल करने की बहुत कोशिश की, बट ही कुड नॉट, लेकिन उसे वो नौकरी नहीं मिली। ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड, वो भूखा था। हंग्री होता है भूखा, टायर्ड होता है थका हारा। वो थका हारा था और भूखा था। ही फेल्ट डिप्रेस्ड, वो डिप्रेशन में आ गया, वो परेशान हो गया, वो डिप्रेस्ड हो गया। ही डिसाइडेड टू गो बैक, उसने सोच लिया कि मैं अब घर जाऊंगा। एज ही नियर द फॉरेस्ट ही केम टू द रिवर। क्योंकि वो भूखा भी था, प्यासा भी था, तो वो चलते चलते दरिया के पास पहुंच गया जो जंगल के साथ में था। ही रिमेम्बर्ड द मंकी हु हैड टोल्ड हिम दैट ही लिव्ड ऑन द मैंगो ट्री बाय द रिवर साइड। तो उसे क्या याद आ गया? एज ही near the forest he came to the river. He remembered the monkey who had told him he lived on a mango tree. कहते हैं जब वो थका हारा उस दरिया के किनारे के पास पहुंचा तो उसे मंकी की बात याद आ गई जिसने उसे कहा था कि मैं दरिया के किनारे मैंगो, आम के दरख्त पर रहता हूँ। He decided to go to the monkey. उसने ये सोच लिया कि मैं मंकी के पास जाऊंगा। And came the monkey saw him and came running to him. जैसे ही मंकी ने उसे देखा वो दौड़ता हुआ रमन के पास आ गया। रमन told the monkey that he had not eaten for several days. रमन ने मंकी से कहा कि मैं कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मैं भूखा हूँ। At once the monkey climbed up the tree and picked up sweet juicy mangoes for Raman. एकदम से मंकी दरख्त के ऊपर, मैंगो के दरख्त, आम के दरख्त के ऊपर जा कूदा, मतलब चढ़ गया दरख्त पर, और वहाँ से रमन के लिए, पिक्ड होता है तोड़ के लाना, उसने स्वीट, मीठे रसीले आम रमन के लिए तोड़ के लाए। रमन ate the mangoes and satisfied his hunger. रमन ने वो आम खा लिए और अपनी भूख मिटा दी। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।